बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं रायते की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का रायता बनता है और इतना मज़े का होता है कि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ, बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप खाएं, ये बहुत ही मज़े का ये देखें रायता तैयार होता है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। अब ऐड कर देंगे हम इसमें 5 से 6 जवे लहसुन के और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। अब लहसुन हमारा अब हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का और इसको हल्का सा हमने करना है फ्राई और फिर हमने फ्लेम अपनी ऑफ़ कर देनी है। हमने ऑफ़ कर दी है। अब इसको चूल्हे से हम उतार लेंगे और यहाँ मैंने एक कुंडली यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा इसके अंदर सब कुछ। अब इसके अंदर जाएगा धनिया, ये धो के इस्तेमाल करना है आपने, मैंने पहले ही धो के खुश कर लिया हुआ है। यहाँ पे ये लिए हैं कुछ पुदीने के पत्ते, ये ऐड कर देने हैं। ये सब्ज़ मिर्च, इसको काट लेंगे और इसको भी ऐड कर लेंगे। हम इसको कूट लेते हैं अच्छे से। अब इस स्टेज पे आके हमने थोड़ा सा ½ टीस्पून से भी कम, हमने ये इतना सा सॉल्ट ऐड कर देना है। अच्छे से हमने इसको कूटना है। इसको कूट लिया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने बाउल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाउल दही का। दही को हमेशा अच्छे तरीके से मिक्स किया करें जब भी आपने रायता बनाना हो, ताकि इसकी जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहे और वो बहुत मज़े का लगता है इस तरह रायता। दही को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने एक खीरा लेना है और उसको चॉप करना है हमने। अब एक खीरा ले लिया है। अब इसको हम अपना ये चॉपर ले लिया है, कटर, इसमें हमने इसको चॉप करना है पहले। इसका हम पानी निचोड़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ऐसे करेंगे तो हाँ, ये इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे अपनी कुटी हुई वो जो चटनी हमने बनाई थी, वो ऐड कर देंगे हम अपना खीरा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। खीरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब आ जाएं हमारे अगले इंग्रेडिएंट्स। ये आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और छोटे छोटे कटिंग चंक्स बना लिए हैं इसके। और इस तरह टमाटर लिए, उसका अंदर वाला पार्ट निकाल दिया है हमने और इसको भी बारीक बारीक चंक्स इसके काट लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया प्याज, और प्याज को मैंने अच्छे तरीके से इसको चॉप जैसे करते हैं, चॉप तो नहीं किया लेकिन इसको बारीक मैंने कटर से काट लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये भी ऐड करेंगे टमाटर और ऐड करेंगे अपना अनियन, कर देंगे पोटैटो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब हमने ऐड करना है इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड करना है गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रायता हमारा रेडी हो चुका है। यकीन कर लें, ये इतना मज़े का रायता होता है। इसको आप रोटी के साथ इस्तेमाल करें, इसको आप बिरयानी के साथ या आप वाइट पुलाव के साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़े का लगता है ये रायता। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें ये, कि आप अपना सालन छोड़ देंगे और इस रायते के साथ पूरी रोटी खा लेंगे। आप ऐड कर देंगे अपने बाउल में। ये देखें पुदीना हमारा ऊपर रख के रायता हमारा तैयार हो चुका है।
बहुत मज़े का ये रायता आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।